राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। कृष्णनगर में एक सेठ रहते थे जो बहुत ही कंजूस थे। वो कभी भी किसी भी भिखारी को दान पुण्य नहीं करते थे, ना ही कोई धार्मिक कार्य करते थे, ना ही कोई पुण्य का काम करते थे, ना कोई दान देते था, और ना ही किसी रिश्तेदार को अपने यहाँ आने देते थे, और ना ही खुद किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यदि रिश्तेदार कोई आएगा तो उसके खाने पीने पर खर्च करना पड़ेगा, या वो खुद कहीं जाएंगे तो आने जाने पर खर्च करना पड़ेगा। इसलिए वो कभी भी कहीं जाते आते नहीं थे, बहुत कंजूस थे। उसी नगर में एक ठग भी रहता था। जब उस ठग के कानों में सेठ जी की कंजूसी की बात पहुंची तो उसने सोचा कि सेठ जी को तो ठगना चाहिए, और वो साधु का भेष बना करके सेठ जी के दरवाजे पर आ गया। वहां पर सेठ जी का नौकर बैठा हुआ था दरवाजे पर, गेट कीपर के रूप में, और आकर के साधु ने कहा, अलख निरंजन बच्चा, तुम्हारे सेठ जी से मैं मिलना चाहता हूँ। जो गेट कीपर था उसने कहा, बाबा चलते बनो, हमारे सेठ जी कभी किसी को दान पुण्य नहीं करते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं यदि कोई उनके दरवाजे पर आ जाता है, वो किसी को कोई दान नहीं देते हैं, हमारे सेठ जी बहुत कंजूस हैं। साधु बने ठग ने कहा, बच्चा मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता हूँ, मैंने तो 12 साल से अन्न का त्याग किया हुआ है, मैं तो जमीन पर सोता हूँ, अभी मैं लंबी यात्रा पर निकला हूँ, इस समय शाम हो रही है और मैं रात का विश्राम करना चाहता हूँ, मुझे केवल रात के विश्राम के लिए, रात गुजारने के लिए आपका जो ये पेड़ है इसके नीचे रात गुजारने की अनुमति मिल जाए तो बाबा रात यहाँ गुजार ले और सुबह होते ही चला जाऊंगा। आप अपने सेठ जी से जाकर के मेरा ये संदेशा कह दीजिए। गेट कीपर जा कर के सेठ जी से वो सारी बातें बोला जो साधु ने उसको सेठ जी से कहने के लिए बोली थी। सेठ जी को लगा कि ये साधु जो है कुछ मांग तो नहीं रहा। आके कहने लगे, बाबा मेरे पास में कुछ भी नहीं है, रात को खाना पीना मैं कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं ठहरने के लिए दूंगा, कोई दक्षिणा वगैरह कुछ नहीं। साधु बोला, सेठ जी हमने कहाँ मांगा आपसे कुछ भी, हमने तो केवल इस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए, रात गुजारने के लिए अनुमति मांगी है, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। साधु सेठ जी बोले, बस इतनी ही बात ना, कुछ मांगोगे तो नहीं ना? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं मांगते, किसी से भी नहीं मांगते। तो सेठ जी बोले, ठीक है, रात को पेड़ के नीचे सोना है, सो जाओ। और ये कह करके उन्होंने साधु को अनुमति दे दी। साधु रात भर वहाँ रुका और सुबह होते ही, सेठ के जगने से पहले ही उस स्थान को छोड़कर चला गया। सेठ जी जब उठे उन्होंने देखा कि साधु तो यहाँ है ही नहीं, बिना कुछ मांगे ही चला गया, एक पैसा भी नहीं मांगा। वो तो सोच रहे थे कि जाते समय कुछ मांगेगा, पर चलो चला गया, खुश हुए और अपने काम धंधे से लग गए। 2-3 दिन बाद वही साधु वापस आया और सेठ जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। जो गेट कीपर था उसने जाकर के सेठ जी को बोला कि वही साधु दोबारा से आए हैं। अब सेठ जी बड़े गुस्सा हुए, अच्छा उस दिन नहीं मांग पाया तो आज कुछ ना कुछ मांगने आया है, बहुत गुस्से में आए। हाँ बोलो क्या बात है? कहा, सेठ जी मैं तो धर्म कार्य के निकला था, लेकिन मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैं तो बड़ा पाप का भागी बन गया। मैं तो आपके पेड़ के नीचे जब सो रहा था तो उस समय मेरे बालों की जटाओं में आपके पेड़ के नीचे का एक तिनका जो है फंस के चला गया। मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता और वो तिनका मेरे साथ तक चला गया, वही तिनका मैं आपको वापस करने आया। सेठ जी ने कहा, ये कैसा साधु है भाई, तिनका वापस करने आया है?
इसका मतलब तो वाकई में ये बहुत अच्छा साधु होगा, जिसे तिनके का भी पाप लग रहा है। वो तिनके को भी अपने साथ में नहीं ले जाना चाहता। अब तो बड़े खुश हुए, तो कहने लगे चलो महाराज बैठो, थोड़ी देर आप आए हो तो थोड़ी देर बैठो। और वो बैठे। पता नहीं देव योग से सेठ जी के मन में आया कि मैं बहुत दिनों से गंगा स्नान भी नहीं गया हूँ, कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी कभी गंगा स्नान नहीं किया, तो ये इतने पहुँचे हुए और इतने त्यागी महात्मा हैं, तो इन पर मैं विश्वास कर सकता हूँ और इन पर अपना घर छोड़ करके गंगा स्नान करके आ सकता हूँ। ये मेरे घर को सुरक्षित रखेंगे, मुझे और तो किसी पर विश्वास नहीं है। पर जो व्यक्ति तिनका भी वापस करने आए तो वो व्यक्ति कितना त्यागी होगा, तो इन पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। और ये सोच करके उन्होंने उस साधु बने ठग से कहा कि महात्मा जी, मेरे मन में गंगा स्नान करने की इच्छा जागृत हुई है, तो तुम 2 दिन के लिए मेरे घर पर रुक जाओ, मैं गंगा स्नान कर आऊं और उसके बाद में तुम चले जाना। साधु को क्या चाहिए था, उसने कहा हाँ महाराज, सेठ जी आप जाइए, मैं यहाँ आपका पूरा घर देखभाल में रखूँगा। हालांकि मैं कभी भी किसी के यहाँ रुकता नहीं हूँ, लेकिन आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो मैं ज़रूर रुक सकता हूँ, पर जल्दी आ जाइएगा। सेठ जी ने कहा हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, बस आना जाना, बीच में गंगा स्नान करना, कुछ और ज़्यादा नहीं है मेरे को काम। और उसने कहा कि मुझे इन जो नौकर हैं इन पर उतना विश्वास नहीं है महात्मा जी जितना आप पर है। और ये सोच करके उसने सभी जो भी नौकर चाकर थे उसके हवेली में उन सबको छुट्टी दे दी, और जो साधु थे उनको कहा कि आप जो हैं मेरे घर की रखवाली करिएगा। साधु ने कहा हाँ ठीक है। साधु को क्या चाहिए था। अब सेठ जी चले गए गंगा स्नान करने। 2 दिन बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि हवेली में कोई भी धन, जहाँ धन था वहाँ धन नहीं, जहाँ स्वर्ण मुद्राएं थी वहाँ स्वर्ण मुद्राएं नहीं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी घर में नहीं। मालूम पड़ा वो साधु जो था उनकी पत्नी को और सारे धन को लेकर के रफू चक्कर हो गया। अब तो उन्होंने माथा पीट लिया, क्या करें क्या करें, ये क्या हुआ। अब वो पत्नी की खोज में और साधु की खोज में नगर नगर भटकने लगे। भटकते भटकते उन्हें कहीं भी उसका सुराग नहीं लग रहा था, और भटकते भटकते वो काशी में आ गए। काशी में वो घाट पर बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि वहीं पास में एक साधु बैठे हुए हैं और उनके पास बहुत सारी भीड़ है। सभी लोग कह रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, भाई बहुत बड़े पहुँचे हुए साधु हैं, ये तो अन्न नहीं खाते हैं, हवा पर रहते हैं, आंखें भी नहीं खोलते, किसी को आंख खोल के भी नहीं देखते, न जाने 12 वर्षों से तो इन्होंने नींद ही नहीं ली है, हमेशा बैठे ही रहते हैं तपस्या में, और सबका भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, ये तो किसी के बारे में भी दूर से ही बता देते हैं। अब वैसे तो सेठ जी को साधु लोगों पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रहा था, फिर भी वो रात गुजारने के लिए वहाँ घाट पर ही एक कोने में बैठ गए और लेट गए अपना चादर बिछा करके। नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि चिंता में पड़े हुए थे। देखा उन्होंने रात के 12 बजे वो साधु उठा और जा कर के गंगा में से बहुत सारी मछलियाँ लाया। मछलियाँ उसने आग पर भूनी और खाई। अब तो सेठ जी को लगा कि सब ढोंगी ही होते हैं, बड़ा ढोंगी आदमी है, पर उससे कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे तो अपनी पत्नी की खोज करनी थी ना। सुबह उठते ही वो वहाँ से चल दिया। अब चला आगे तो उसने देखा कि काशी में एक जगह बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और वहाँ पर नट और नटनी कोई तमाशा दिखा रहे हैं। वो भी तमाशा देखने के लिए उस भीड़ में घुस गया। वहाँ उसने क्या देखा कि नट के रूप में वही साधु है जो उसकी पत्नी को लेके भागा, और नटनी के रूप में वही उसकी पत्नी है।
उसने कहा, ओहो, मेरे पास में इतना धन दौलत, नौकर चाकर, सब सुविधाएं होते हुए ये नटनी इस नट के साथ भागी। त्रिया बड़ी खराब होती है। बताओ क्या काम कर रही है यहाँ पर। मेरे यहाँ का सुख इसको रास नहीं आया। अब वो ये सोच ही रहा था कि नट की जो नज़र थी, जो नट बना हुआ था तो वो ठग। उसकी नज़र सेठ जी पर पड़ गई और नटनी की भी नज़र सेठ जी पर पड़ गई और दोनों पहचान गए कि सेठ जी तो यहाँ आ पहुँचे। खैर, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। सारे जो लोग थे वाहवाही करने लगे। वहाँ पर राजा का कोई व्यक्ति भी था, उसको नट और नटनी का जो तमाशा था बहुत अच्छा लगा और उसने जा कर के राजा को कहा कि ये नट और नटनी बहुत अच्छा तमाशा करते हैं। और राजा ने उस नट और नटनी को अपने महल में बुलाया तमाशा करने के लिए। वहाँ उसने तमाशा किया। राजा बहुत खुश हुए और वो साधु सेठ जी जो थे वो उस नट के पीछे लगे हुए थे कि देखता हूँ ये क्या क्या और तमाशे कर रहा है, मेरी पत्नी और ये नट जो हैं मिल कर के क्या क्या करते हैं। और वो उसके पीछे लगा हुआ था और पहुँचते पहुँचते वो उसके पीछे लगा लगा वो राजा के दरबार में भी पहुँच गया था। वहाँ पर नट और नटनी ने बहुत अच्छा तमाशा दिखाया। राजा बहुत खुश हुए और कहने लगे कि बोल क्या मांगता है, पुरस्कार के रूप में क्या चाहिए तुझे। तो नट बोला कि महाराज यदि आप मुझसे बहुत खुश हैं तो जो मैं मांगूँ वो दोगे। राजा बोला बिल्कुल, मैं राजा हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम मांगोगे और मैं नहीं दूंगा, मांगो तो सही। कि राजा जी फिर ना मत फिर अपनी बात से कि नहीं, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो नट कहने लगा कि जो ये व्यक्ति भीड़ में खड़ा है बिना इससे अपराध जाने इसको मृत्यु दंड दे दो। अब राजा ने बोला ये कैसा पुरस्कार मांगा, उस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया और ये कह रहा है कि इसको मृत्यु दे दो, फांसी पर चढ़ा दो, बिना कुछ इससे पूछे, इससे कुछ भी नहीं पूछना है और इसको फांसी पर चढ़ा दो। तो लेकिन राजा जो है वचन दे चुका था, तो उसने कहा कि ठीक है, हालांकि तुम ऐसा काम करने की बात कह रहे हो जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, पर मैं वचन दे चुका हूँ इसलिए इसे फांसी पर चढ़ा दूंगा, ना अपराध होते हुए भी। और उसने अपने लोगों से उसको मृत्युदंड देने के लिए कहा। लेकिन कहते हैं ना कि मरने से पहले हर व्यक्ति की, फांसी पर चढ़ाने से पहले हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो वहाँ जो जल्लाद थे उन्होंने भी उस सेठ से अंतिम इच्छा पूछी कि तुम्हारी मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा है। तो सेठ जी बोले कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं राजा से गुप्त रूप से बात करना चाहता हूँ, बस केवल मेरी यही अंतिम इच्छा है। अब जल्लादों ने जाके राजा को कहा कि उसकी अंतिम इच्छा के रूप में आपसे बात करना है। राजा ने बुला लिया अपने दरबार में, कमरे में बैठा। तो सेठ ने कहा ऐसा एक ब्रह्मचारी देखा जो सेठ की नारी ले भागा, एक ऐसा तपस्वी देखा जो हवा पे जीवित और रात के अंधेरे में मच्छी मार के खाई, एक ऐसा नट नटिनी देखा जो सेठ की पत्नी को ले भागा। अब राजा बोले एक ऐसा राजा देखा जो आंख से अंधा था, बुद्धि से अंधा था। अब महाराज बोले ये क्या, ये कौन सी पहेली तू बोल रहा है। उसने कहा महाराज ये पहेली ही नहीं, मेरे जीवन की, मेरे अनुभव की सच्चाई है। और उसने शुरू से लेकर के आखिर तक सारी बात राजा को बताई। राजा सारी बात समझ गए, ये जो नट और नटनी है असल में तो यही अपराधी है और ये इस सेठ को मरवाना चाहते हैं, जबकि सेठ का कोई अपराध नहीं है। और उसने, राजा ने कहा कि तुमने
राजा को कैसे मूर्ख बताया? उसने कहा कि मैंने राजा को इसलिए मूर्ख बताया कि आपने बिना सोचे समझे मुझे फांसी की सजा दे दी। कम से कम राजा को अपराध के बारे में जानना चाहिए। आपने बिना अपराध जाने ही मुझे फांसी की सजा दे दी। इसलिए मैं आपको क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं आपको अज्ञानी मानता हूँ। राजा को बड़ा ही अपराध बोध हुआ। उसने उसको क्षमा किया और उसकी जगह पर नट और नटनी को दरबार में हाजिर किया और कहा कि बताइए अब इनको क्या सजा देनी है। सेठ बोला, महाराज ये औरत भी विश्वास के काबिल नहीं है और ये नट भी मेरी पत्नी लेके भागा। मैं इनको क्षमा करता हूँ पर मैं इन्हें अपनाऊंगा नहीं। मेरा धन जो इसने लिया है वो वापस कराया जाए। और राजा ने वो सेठ की बात मान करके उस नट और नटनी को कारागार में डाल दिया और सेठ का धन वापस करवा दिया। तो मेरी कहानी ये आज की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब की तो बहुत ही आवश्यकता है। सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मेरे चैनल को आपका आशीर्वाद मिल सके। थैंक यू।